बड़नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार घटती बढ़ती जा रही है। 2 दिन पूर्व पॉजिटिव मरीजों की संख्या 29 थी व 6 मई को एक साथ 5 पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट आने से यह आंकड़ा बढ़कर 34 हो गया था। वहीं कल 7 मई को आई रिपोर्ट ने नगरवासियों को राहत दी। 34 पॉजिटिव मरीजों में से 10 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई, अर्थात 10 मरीज ठीक हो गए थे, जिससे नगरवासियों को ऐसा लग रहा है कि अब कोरोना का कहर नगर से कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही 8 मई शुक्रवार को सुबह रिपोर्ट में एक ही परिवार के 8 सदस्यों की पॉजिटिव रिपोर्ट आने से नगर में फिर हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह जिस मकवाना परिवार के 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, वह वेद परिवार के पड़ोसी है और नगर में चर्चा है कि कहीं न कहीं यह परिवार वेद परिवार के संपर्क में आने से संक्रमित हुआ है। नगर में लगातार बढ़ रही पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए नवागत कलेक्टर आशीष सिंह शुक्रवार को बड़नगर के कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण किया। वहां के लोगों से भी चर्चा की, उनका हालचाल जाना। उसके बाद कलेक्टर आशीष सिंह एक निजी गार्डन पहुंचे, जहां पर वेद परिवार के सदस्यों को क्वारंटीन किया गया। उनसे भी मिले और उनका हालचाल जाना। कलेक्टर ने अधिकारियों को भी बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि अभी शहर में 8 से 10 दिन और कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराए जाने की आवश्यकता है। यदि 10 दिन और सख्ती से कर्फ्यू का पालन कर लिया गया तो निश्चित तौर पर बड़नगर से कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकता है। देखिए, बड़नगर भी एक काफी संवेदनशील जो है वो केंद्र बन गया है कोरोना की दृष्टि से। अगर देखें 41 यहाँ पर पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो वायरस का फैलाव है वो 3-4 फैमिलीज तक ही सीमित है और यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने और यहाँ के डॉक्टर्स की टीम ने अच्छा काम करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सभी को चूंकि करा दिया था। ज्यादातर लोगों की रिपोर्ट्स यहीं पे आई हैं और यहाँ से पॉजिटिव हुई हैं। तो अगर आसपास के जो प्राइमरी कांटेक्ट हैं, जो संपर्क हैं, वो बहुत जल्दी निकाल लिए जाते हैं, उनकी सैंपलिंग हो जाती है। वो चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनका इलाज जल्दी चालू हो जाता है, तो वायरस की जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है। सर, कंटेनमेंट एरिया क्षेत्र के जो लोग हैं उनके क्या ब्लड सैंपल सभी के लिए जाएंगे जो लोग हैं? जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कंटेनमेंट एरिया के सभी लोगों का सर्वे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रोटोकॉल है ICMR का, वो ये बोलता है कि जो हाई रिस्क कॉन्टेक्ट हैं या जिनको प्राइमरी कॉन्टेक्ट ही बोलते हैं, कि उनकी फैमिली के लोग होते हैं, उनके साथ उठने बैठने वाले लोग होते हैं, उनके साथ यात्रा किए हुए एक गाड़ी में लोग होते हैं, केवल उनके सैंपल लेने का प्रावधान है। बाकी जो आसपास हैं लोग जिनसे बहुत ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता है, उन पे नजर रखी जाती है। उन पे सर्वे और स्क्रीनिंग की टीम जाके देखती है कि कहीं उनको सिम्टम इस प्रकार के सांस में तकलीफ वाले या सर्दी खांसी जुकाम वाले तो नहीं हो रहे हैं। अगर वो नहीं है तो उसमें सैंपल की कोई भी आवश्यकता नहीं। सर, कर्फ्यू में किस तरह की ढील दी जाएगी अभी? देखिए, अभी बड़नगर में मैं ये कहूंगा कि आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग उस मुकाम पर आ गए हैं कि लगभग सारे सैंपल्स एक को छोड़कर सबकी रिपोर्ट आ चुकी है। जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन लोग हैं उनकी सबकी रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है। बाकी के लोग हॉस्पिटल में हैं या फिर वहां से डिस्चार्ज हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर और हम 8-10 दिनों तक अच्छी सख्ती के साथ में लॉकडाउन कर लिए गए तो बड़नगर से पूरी तरीके से कोरोना खत्म हो जाएगा। इसीलिए अभी फिलहाल 7-8 दिनों तक किसी भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें और सख्ती ही की जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन दी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के माध्यम से मैं सभी से सहयोग की अपील भी करूंगा कि हम लोग 8-10 दिन तक और अगर इसी सख्ती के साथ लॉकडाउन करते रहे तो हम लोग पूरी तरीके से कोरोना को बड़नगर से खत्म कर दें। तो प्रशासन को क्या इंस्ट्रक्शन दिए सर? देखिए, हमारे इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जो लॉकडाउन है उसको यथावत और सख्ती के साथ में रखा जाए। नंबर 2, जो केवल कंटेनमेंट एरिया ही नहीं, पूरे शहर में हम लोग जो सर्वे और स्क्रीनिंग का काम है जो आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता के द्वारा वो करवाया जाए और एक सतत प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं है कि एक बार सर्वे करके वो टीम बैठ जाए। 4-5 दिन में अगर वो अपना एरिया कवर कर लेती है तो 1 दिन का ब्रेक देके वापस वहां पर सर्वे का काम कराया जाए, जिससे जैसे ही कोई अगर सर्दी खांसी जुकाम वाला या सांस लेने में तकलीफ वाला व्यक्ति है उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, डॉक्टर उसको विजिट करे और अगर कहीं भी ऐसी संभावना बनती है तो तत्काल उसको निकाल कर आइसोलेट करके उसके सैंपल लिया जा सके। और साथ में जो जिन लोगों को वायरस फैल चुका है उनका जो होम क्वारंटीन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का जो मैकेनिज्म है उसको बहुत सख्ती से लागू किया जाए, जिससे कि ये समस्या बहुत जल्दी खत्म हो।